अंधेरे का साया। दोस्ती का रिश्ता अमूल्य होता है, एक ऐसा बंधन जो जीवन के हर मोड़ पर साथ निभाता है। लेकिन क्या होगा अगर इस दोस्ती की परीक्षा अंधेरे की गहराइयों में हो? क्या दोस्ती की ज्योति अंधकार को चीर पाएगी? यह कहानी दो ऐसे ही दोस्तों राहुल और विवेक की है, जिनकी दोस्ती की परीक्षा एक रहस्यमयी पुराने बंगले ने ली। राहुल और विवेक बचपन के दोस्त थे। उनका बचपन एक साथ बीता था। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और अब नौकरी भी साथ ही की थी। उनकी दोस्ती में एक अटूट विश्वास और समझ थी। एक दिन विवेक ने राहुल को एक रहस्यमयी बंगले के बारे में बताया। यह बंगला शहर के बाहरी इलाके में जंगल के बीच स्थित था। कहा जाता था कि इस बंगले में एक अज्ञात शक्ति का वास था, जो रात के समय जाग उठती थी। राहुल, जो साहसी स्वभाव का था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक हो गया। उसने विवेक को इस बंगले में जाने के लिए मना लिया। रात के अंधेरे में दोनों दोस्त सावधानी से बंगले के पास पहुंचे। बंगला एक विशाल, पुराना और जर्जर इमारत थी। चारों ओर घना जंगल था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बंगले के दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें अंदर आने से रोक रहा है। एक ठंडी हवा उनके चेहरों पर बह रही थी और उनके दिल धड़कने लगे थे। हिम्मत जुटाकर उन्होंने बंगले के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल मिट्टी की परत जमी हुई थी, फर्नीचर टूट फूट गया थे और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। राहुल और विवेक ने सावधानी से बंगले का पता लगाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि बंगले के एक कमरे में एक पुराना तालाब था, जिसमें काला पानी भरा हुआ था। इस तालाब के पास एक पुराना मंदिर भी था, जिसकी मूर्तियां टूटी हुई थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बंगले में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। हवा का कहराना, पेड़ों की सरसराहट और कुछ अज्ञात चीज़ों के चलने की आवाज़ें। डर के बावजूद राहुल और विवेक ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हाथ पकड़कर बंगले में आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक एक जोरदार आवाज़ आई और बंगले में बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और दोनों दोस्त डर से सहम गए। तभी उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी आंखों के सामने अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। राहुल और विवेक ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनके हाथों में पसीना आ गया था। आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वो एक लंबा काला साया था, जिसका कोई चेहरा नहीं था। साया उसके पास आकर रुक गया और एक ठंडी हवा उनके चेहरों पर बह गई। राहुल और विवेक ने अपनी आंखें बंद कर ली और डर से चीखने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो साया गायब हो चुका था। बिजली भी वापस आ गई थी। बंगले में फिर से उजाला हो गया था, लेकिन दोनों दोस्त अब भी डर से कांप रहे थे। उन्होंने बंगले से बाहर निकलने का फैसला किया। जल्दी से बाहर आकर उन्होंने बंगले से दूर भागना शुरू किया। जंगल में भागते हुए उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो तेज़ी से दौड़ते रहे, लेकिन उन्हें पता था कौन उनका पीछा कर रहा है। अचानक राहुल का पैर जड़ में फंस गया और वह गिर गया। विवेक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गिर गया। उन्होंने देखा कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। वह वही काला साया था जो बंगले में दिखाई दिया था। राहुल और विवेक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भाग्य पर छोड़ दिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो साया गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि वह एक छोटे से मंदिर के पास पहुंच गए थे। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा
और उन्हें अंदर ले गए। पुजारी ने उन्हें बताया कि यह मंदिर एक प्राचीन देवता को समर्पित है जो लोगों को बचाता है। उन्होंने कहा कि शायद इसी देवता ने उन्हें बचाया है। राहुल और विवेक ने पुजारी का शुक्रिया अदा किया और मंदिर में रात बिताई। अगली सुबह उन्होंने मंदिर से निकलकर घर जाने का फैसला किया। इस घटना के बाद राहुल और विवेक ने कभी भी किसी रहस्यमयी जगह पर जाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सीखा कि कुछ चीज़ें रहस्यमयी ही रहनी चाहिए, लेकिन इस घटना ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि दोस्ती का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है और कैसे दोस्ती किसी भी मुसीबत का सामना करने की ताकत देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और जिज्ञासा अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। कुछ रहस्यमय अनसुलझी ही रहने चाहिए, क्योंकि उनमें छिपे रहस्यमयी शक्तियों का सामना करना हमेशा खतरनाक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्ती का रिश्ता कितना अमूल्य है। दोस्ती हमें हर मुसीबत से उबरने की ताकत देती है, इसीलिए हमें अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए। नोट: इस कहानी में वर्णित घटनाएं काल्पनिक है, किसी भी व्यक्ति या स्थान से इसका कोई संबंध नहीं है।